आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। 2025 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो स्टार्ट ऑफ दिस मंथ कर्क राशि वालों के लिए मुझे ये कहना है कि आप लोग थोड़े से इमोशनल होते नजर आते हैं, ठीक है। और वो इमोशनल जो आप हो रहे हैं, वो तत्व जो आपका इमोशन का बढ़ रहा है, वो आपको थोड़ा सा सैडनेस भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम मैरिड एंड मैरिड कपल्स की तरफ जाएंगे। तो वी सी कि किसी बात पे विचार कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है अगर आपकी मैरिज हो गई है दैट यू आर प्लानिंग फॉर योर फैमिली और वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप थोड़ा सा निराशाजनक हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिस जो मैंने अभी मेंशन किया, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। मैं ये नहीं कह रही सारे कर्क राशि वालों के साथ ऐसा होगा, पर अधिकांश लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें फैमिली के लिए कुछ प्लान करना है और हम फैमिली चाहते हैं, तो आप महादेव माँ गौरा की शरण में जा सकते हैं। प्रकृति स्वरूपा उनकी अधिष्ठात्री देवी जो प्रकृति का विस्तार करती हैं, उन भगवती की शरण में जा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, स्मरण रहे। जब भी आप इस प्रकार की कोई कामना करके पाठ करते हैं, मैं तो विदाउट कामना भी कहती हूँ, जब आप पाठ करते हैं आपको पूर्ण सात्विक रहना है। आपने कोई किसी प्रकार का मांस, मदिरा, अंडा, टोबैको, स्मोकिंग, हुक्का भी इवन ये सब नहीं करना है, और अल्कोहल नहीं लेना है। पूर्ण रूप से सात्विक रहना है। कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रजा प्राप्ति यानी कि संतान प्राप्ति के लिए कुछ चाहते हैं, तो आप प्याज लहसुन का भी थोड़े समय के लिए परित्याग करें। पूर्ण शुद्ध भाव से, पूर्ण शुद्ध रह के आप ये अपना अनुष्ठान करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, 3 बार कर लीजिए, और माता को अर्पित करके कहिए कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए। और अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है, किसी ब्राह्मण देव को बुलाइए, वो आपके घर आके पाठ कर जाएंगे। उनको दक्षिणा दे दीजिए और वो लास्ट में 3 बार करके हवन कर देंगे, और आप देखेंगे कि आपको ज़रूर गुड न्यूज़ कुछ समय के पश्चात, इस महीने तो नहीं लेकिन कुछ समय के पश्चात ज़रूर प्राप्त होगी। परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई बात होगी तो वो किसी रिलेशनशिप को लेके होगी, पास्ट का कोई रिलेशनशिप, या अपने रिलेशनशिप में पास्ट की बातों को लाके, या अपने घर में किसी के रिश्ते को खराब होते देखते हुए आपको जो परेशानी और एग्नी होगी, उस वजह से आपके अपने रिश्ते अपने पार्टनर के साथ खराब हो सकते हैं। खराब इन सेंस मायूसी भरा हो सकता है टाइम, दैट यू आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग जो आप लोगों को जॉय ला के दे, बस टेंशन की ही वार्तालाप आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन की वार्तालाप करने से टेंशन नहीं जाती, उसका निवारण करने से जाती है। जिस भी चीज़ की वार्ता हम ज़्यादा करते हैं वो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रवेश करता है, हमारे जीवन में ज़्यादा प्रवेश करता है। यदि आप टेंशन से मुक्ति चाहते हैं तो मुक्तिदाता की बातें कीजिए, यानी कि अपने प्रभु की, अपनी इष्ट की वार्तालाप कीजिए, टेंशन भागेंगी। चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी वरीज ऑफ द रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया, तो फोकस है नहीं काम पे, जबकि आपका धन कमाने का बहुत अच्छा समय आया हुआ है। आप बहुत अच्छा धन इस साल कमा सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपना फोकस लेके आइए धन कमाने पे। और 1-2 लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो आपके बहुत शुभचिंतक हैं, उनकी बात को सुनिए, उनको पहचानिए, वाइज इनफ रहिए, उनको पहचानिए, परखिए, उनके सजेशंस के हिसाब से चलेंगे तो आपका कार्य अच्छा होगा। आपका भाई भी हो सकता है, आपकी माता भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, परखना आपको पड़ेगा। और उसके लिए जो नेत्र हैं परखने के, वो आप अपने इष्ट से मांगिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहना है कि थोड़े उदास से हुए हैं, डिप्रेसिव से हुए हैं, डोंट बी दैट। आप जब भी उदासी से बाहर आना हो तो आदि शक्ति, जैसे मैंने कहा, वो ऊर्जा का ऐसा स्रोत है, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर देंगी कि ये डिप्रेशन वर्ड कहाँ गायब हो जाएगा आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सनातनी है, आपने डिप्रेशन वर्ड के बारे में नहीं सोचना है, आपने ऊर्जा एक्यूमुलेट करनी है। महादेव शिवलिंग की आराधना कीजिए, शिवलिंग खुद ही ऊर्जा का प्रतीक है, ऊपर उठी हुई ऊर्जा, ठीक है। उसकी आराधना करें, माता रानी की आराधना करें, भजन गा लीजिए। अगर आपसे स्तोत्र नहीं पढ़े जाते तो किसी भी तरीके से यू नीड टू क्रिएट दैट लिंक बिटवीन यू एंड योर इष्ट, और आप देखेंगे दैट यू विल फील बेटर, ठीक है। खुद सही नहीं होंगे तो पढ़ाई पे दिल कैसे लगेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं रोगों की तरफ। तो रोग, ऑफ कोर्स, आपकी कोई पुरानी पास्ट की बीमारी अगर आपको हुई थी तो वो जागृत हो सकती है, उसके लिए सावधान। तो खाने पीने पे विशेष कंट्रोल। अगर कोई डॉक्टर ने कहा था ये चीज़ें नहीं खानी, ये खानी है, और किसी भी तरीके की नियमावली दी थी और वो ढीली हो रही है, तो उसको दोबारा पकड़ लीजिए, अपनी पेटी बांध लीजिए, एंड
रूल्स रेगुलेशंस के साथ अपना खान पान कीजिए। ज़्यादा मिर्च गर्म पदार्थ नहीं खाना, ज़्यादा चटपटा नहीं खाना, बहुत हैवी चीज़ें नहीं खानी, उससे उदर रोग हो सकते हैं, उदर रोग भी हो सकते हैं। और उसके आगे जो उदर से नीचे के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी छोटे मोटे रोग होते नज़र आ सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। ओके, तो एक तो मानसिक स्ट्रेस है, उसका भी टेंशन है, वो भी आपको उदास कर रहा है, ऊपर से आपके पेट का, तो आपने रोगों से अपने आप को बचाना है, मानसिक भी और शारीरिक भी। ओके, आगे बढ़ते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकलकर आपके लिए आ रहा है व्हाइट, पूर्ण रूप से शांति प्रदान करेगा। मैं आपको एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्यारा उपाय बताती हूँ। आप रुई लेके थोड़ी सी शिवलिंग पे रोज चढ़ा दें। ठीक है, रुई होती है, उसको शिवलिंग पे चढ़ा दें, या आप कपूर ले सकते हैं और कपूर को चूरा करके शिवलिंग पे चढ़ाकर कोई अच्छा सा जाप ओम नमो नारायणाय का एक माला जाप कीजिए और वो कपूर का चूरा चढ़ा दीजिए और इस रीति से महादेव को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। आप देखेंगे ये जो भी कष्ट आपके ऊपर आ रहे हैं धीरे 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 विलीन हो जाएंगे, कार्यक्षेत्र के दरवाजे खुलेंगे और आप बहुत अच्छा करना लगेंगे। ठीक है, तो आश्रय महीना महादेव की कृपा से, जगत जननी गौरी माँ की कृपा से बहुत सुंदर व्यतीत हो और आपकी सारी चिंताओं का अंत हो। धन्यवाद।